वंदना करके, वंदना करके जब क्रियाएं दो होती और करता एक, जब क्रियाएं दो और करता एक, वहां पर त्वा प्रत्यय लगता है, त्वा प्रत्यय, वंदित्वा, वंदना करके। इनको बनना है सभ्य सिद्ध, जहां सभ्य शब्द है वहां व्यवहार, निश्चय में एक होगा और व्यवहार में सब होता है। जहां सभ्य है वहां व्यवहार, और जहां एक है वहां निश्चय। तो मंगलाचरण में वंदना की गई और वंदना व्यवहार में का आश्रय लेकर वंदना करें। जानते ना? देखो, वंदना का भाव जो जागा, जब भाव जागा तो हमें सिद्ध दिखाई देने लगे और शब्द देने लगे, माने सर्वनाम अनंत दिखाई दे रहे, अनंत बहुवचन हो गया और बहुवचन में भेद हो गया, भेद होने से क्या हो गया? व्यवहार नहीं। तो व्यवहार में की अपेक्षा एक स्तुति की गई। समय सार की पहली कार्यकाल में जो मंगलाचरण हुआ है वो व्यवहार में का आश्रय लेकर किया गया। एक व्यवहार में क्या है, निश्चय में क्या है, जब दो का आश्रय लेकर के कथन किया जाए वह व्यवहार में, और एक के आश्रित होकर कथन किया जाए वह निश्चय। जब अशुद्ध का आधार लेकर कथन किया जाए तो व्यवहार में, और जब शुद्ध का आधार लेकर कथन किया जाए तो निश्चय। शुद्ध को ग्रहण करने वाला निश्चय है और अशुद्ध को ग्रहण करने वाला भेद को व्यवहार, भेद कर देने वाला व्यवहार है और अभेद को आगे, स्वास्थ्य को निश्चय, पराश्रित को, जो पर के आश्रित है वह व्यवहार, जो निज के आश्रित है वो निश्चय। सभ्य सिद्ध हमने अन्य सिद्धों का आश्रय लिया, बुद्ध भगवान को सब सिद्ध दिखने लगे, सिद्धालय के सिद्ध दिखने लगे, सिद्धालय के सिद्ध दिखने लगे बुद्ध भगवान। उन्हीं को तुमने लिखा है संवत्सरांतर से वीरेश्वरम तहेवा प्रणम अदलोपामा मट्टुड़ा सिद्धांत। ये 8 को सिद्ध के होते हैं। गुरुमुनि ने कहा तव सिद्धे, नए सिद्धे, संयम सिद्धे, चर सिद्धे, नानमी, दशनमी सिद्धे से शरण सामी, ऐसे सिद्धों को मिश्र से नमस्कार करता। ये स्तुति व्यवहार स्तुति, ऐसे स्तुति है व्यवहार स्तुति। वंदितु सभ्य सिद्धे, जहां सभ्य सावधान आ गया वो व्यवहार में नमो सभ्य अनंताण, नमो लोए सभ्य अनंताण, नमो लोए सभ्य सिद्धार्थ, नमो लोए सभ्य आर्यण, नमो लोए सभ्य वज्रयण, नमो लोए सभ्य सावधान। ये
नमोकार महामंत्र कौन से नय का मंत्र है? कौन से नय का मंत्र है? व्यवहार नय का मंत्र है, क्योंकि पर को नमस्कार किया गया ना, और वेद भी किया गया। पहली बात तो 5 वेद आते हैं उसमें, अनंत, सत्य, आचरण, उपाध्याय, और उसी में भी एक अनंत तो जातिवाचक है, अनंत जातिवाचक है, समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि नमो लोए सब ये पद सब में जोड़ना है, सभी अनंतों नमो लोए सब सिद्धार्थ, नमो लोए सब सिद्धार्थ, सभी शब्द जो है सम्मान बहुत, जहाँ बहुत है व्यवहार हो गया, क्या हो गया? और सिद्ध की आत्मा भिन्न है और मेरी आत्मा भिन्न है, इसलिए मैंने पर का आश्रय लिया और पर के आश्रित हो जाने से व्यवहार हो गया। तो नमोकार महामंत्र जो आपका अनादि अनंत मंत्र है, मूल मंत्र है, वो कौन से नय का मंत्र है? कौन से नय का मंत्र है? व्यवहार नय। अब आओ वंदितु सब सिद्धे, सभी सिद्धों को वंदना करते। तो कौन से सिद्धों को वंदना करते? भाई सभी सिद्धों से मतलब हम नहीं समझ, क्योंकि जगत में अनेक प्रकार के सिद्ध होते हैं, कोई अंजन सिद्ध है, कोई गुटिका सिद्ध है, आपकी अपनी कला में सब सिद्ध है, आपकी अपनी कला में लेकिन उन सिद्धों के आना चर्चा नहीं है। फिर कौन है सिद्ध? ध्रुव, आचल, अणुवम, गयम करते, जो ध्रुव शाश्वत, आचल निश्चल, अणुवम उपाधि, गति को प्राप्त है, गति को प्राप्त हुए हैं, उन सिद्धों गति को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त थे नहीं हैं, अनुपम गति को प्राप्त हैं, अनुपम गति पत्ते जिन्होंने अनुपम गति को प्राप्त किया है, जिनके समान कोई उपमा ध्रुव स्थिर है, तो क्या कूटस्थ है? कूटस्थ नहीं है, उनमें उत्पाद में तो पाया जा रहा, किंतु नित्य है, ध्रुव यानी नित्य है। अब सिद्धालय से पुनः अवतार नहीं लेंगे, क्योंकि अन्य मत का कहना है कि कुछ कल्पकाल बीत जाने के बाद परमात्मा अवतार ले लेता है, तो पहले शब्द में खंडित कर दिया कि नहीं, ध्रुव रहता है, वो अवतार नहीं लेता है। जिस बीज को जला दिया गया वह बीज पुनरुत्पन्न नहीं होता, उसी तरह संसार में उत्पत्ति का कारण कर्म था, और कर्म के बीज को उन्होंने जला दिया है, इसलिए बिना कारण के कार्य होता नहीं, कारण के बिना कार्य होता नहीं, कारण होने पर कार्य हो, लेकिन पुष्ट कारण वही माना जाता है जिसके होने पर कार्य हो। प्रिय बंधुओं, संसार में आने का कारण क्या था? कर्म। तो जिसके कर्म से रह गए वो संसार में बार बार आए, और जिसने कर्मों को नाश किया है वो निर्माण पाता है, वो संसार में नहीं आया। इस बात हो गया। अचल पर्वत की तरह जो अचल है, तीनों लोकों में कुछ भी हो जाए चलायमान नहीं होगा। अपने पास में पटाखे की आवाज आ जाए, पास में से चूहा गया है तो
विकसित हो जाती है, लेकिन उन्होंने पूर्ण शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। दूध में पानी डालो तो पतला हो जाता है, नींबू डालो तो घट जाता है, विचलित हो गया ना। जब दूध में पानी डाला तो पतला हो गया, दूध में नींबू डाला तो फट गया, विचलित हो गया ना। लेकिन जब वही दूध तपता हुआ घी बन जाता है तो घी बनने के पश्चात पानी डालो उसमें, क्या होगा? क्या होगा? घी में पानी डालो, डाल दो 2-4 बाटी, 100 ग्राम घी में 4 बाटी पानी डाल दो, क्या होगा? घी ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा। घी ऊपर रहेगा, पानी क्यों? क्योंकि शुद्ध हो गया है, अपने स्वरूप से चलाना होने वाला ओके। जब अशुद्धि होती है तो चलाना राग द्वेष और मोह मुझे अशुद्ध कर दो, मैं अपने विभाव भावों से अशुद्ध होता हूं और अपने अशुद्ध भावों के कारण मैं विचलित होता हूं। भावों में चंचलता कब आती है? जब राग द्वेष बनती है, राग द्वेष ना हो तो भावों में चंचलता, चित्त चंचल, बिना राग द्वेष के चित्त चंचल होता ही नहीं। आनंद का चित्त चंचल नहीं होता क्योंकि राग द्वेष अचल। अनुपम गति चारों नरक, तेज, मनुष्य पौधे, इन चारों गति को ध्यान करके जो उपमातीत गति है, ऐसी सिद्ध गति को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, प्राप्तान ऐसी गति को प्राप्त, क्योंकि ये तो सिद्ध नहीं है, अनंत सिद्ध है, ऐसी सिद्ध गति को प्राप्त उन अनंत सिद्धों को, कितने सिद्धों को? अनंत सिद्धों को क्या करके वंदना करके, देखो कुंद भगवान की वंदना कर रहे हैं और वंदना कर रहे हैं और सिद्ध क्षेत्र के नाम पर दक्षिण भारत से वंदना करने के लिए आए भी थे। आपको मालूम है गिरनार पर कुंद आए, एक कथानक शास्त्र में था, यानी कुंद स्वामी इतने व्यवहार पसंद थे, संघ के साथ विहार करना भी जानते थे। बिना व्यवहार के विहार नहीं होता, बिना व्यवहार के विहार नहीं होता। तीर्थराज गिरनार पर्वत की यात्रा कुंद स्वामी ने संघ सहित की है और संघ का संचालन व्यवहार में ही होता है। भीतर में स्वरूप का बोध इतना प्रबल हो चुका था कि स्वरूप में भी रख जाते थे और बाहर भी पीड़ा भी करते थे। चक्रवर्ती भरत 60,000 वर्ष तक युद्ध करता था, लेकिन एक दिन की भी समय नहीं छूटी। क्या युद्ध के काल में भी भरत की समय नहीं छूटी? समझ लिया क्या? कितना स्थिर चित्त होगा उसका।
60,000 वर्ष तक युद्ध चलाए और समय नष्ट हो और हमारा कैसे थे जरा सा बुखार आ जाए तो पहले नंबर मंदिर छूटे घर नहीं छूटे भोजन नहीं छूटे भगवान छूटे मंदिर छूटे प्रिय बंधुओं उस आत्मा के अंदर भरत की आत्मा में आत्मा का परिचय था और इतना परिचय होने के बाद ज्ञात भाव में भरत चक्रवर्ती युद्ध करता फिर भी उसे अपने स्वरूप का भान था स्वरूप को विस्मृत नहीं किया स्वरूप पर श्रद्धा अविचल थी और जानता कि मैं सतखंड को भी जीत लूं जब तक मेरा अयोध्या में प्रवेश नहीं हो जाएगा तब तक मैं चक्रवर्ती नहीं कहलाऊंगा उसी तरह से एक अंतरात्मा को ज्ञान होता है कि मैं जगत के कितने भी कार्य कर लूं लेकिन जब तक मैं अपने भीतर नहीं आऊंगा तब तक मेरा साम्राज्य नहीं कहलाएगा भरत ने सतखंड घूम लिया क्या भरत चक्रवर्ती हो गया गया कहां से अयोध्या से लौट के आया चक्रवर्ती कब तक आया नहीं कब नहीं कराया जब अपने अयोध्या के आसन पर विराजित हो गया तब तक आया उसी तरह भेद ज्ञानी आत्मा जानता है कि मैं घर परिवार के कितने भी काम करता रहूं तब भी मेरा साम्राज्य नहीं है मैं जब आत्मा के आसन पर आकर के बैठ जाऊंगा तब मैं अपना स्वामी कहलाऊंगा अभी भरत सतखंड में घुमा है 96,000 रानी को भी प्राप्त कर लिया है और विपुल वैभव को भी प्राप्त कर लिया है लेकिन इतने पर भी भरत को भान है ये सब नश्वर है मेरा आत्मा शाश्वत है और शाश्वत आत्मा के लिए वह सामायिक नश्वर के लिए युद्ध कर रहा है और शाश्वत के लिए सामायिक कर रहा है क्या नश्वर के लिए और शाश्वत के लिए सामायिक कर रहा है अब देखिए वह सतखंड हो गया बाहर के जीव जरूर कह रहे कि चक्रवर्ती हो गया लेकिन नगर द्वार पर आकर के व्रत हो गया नगर द्वार पर आकर के व्रत हो गया चक्ररत्न आगे नहीं बढ़ रहा है अच्छा क्या हो गया मंत्री ने कहा अभी कोई सतखंड में ऐसा व्यक्ति है तो आपकी दासता को स्वीकार नहीं कर इसलिए तेरा चक्ररत्न नगर में प्रवेश
ज्ञान स्वरूप में प्रवेश नहीं करेगा, मोह के कारण बाहर ही बाहर, मोह के कारण बाहर बोले। कभी सुकुमार को सरसों का दाना चुभता और वही सुकुमार को स्याही खा रही है, क्या हो गया? भेद ज्ञान हो गया। प्रिय बंधुओं, भरत तलवार में लगता था, जानता था जिस तरह से ज्ञान से तलवार जुड़ी है, उसी तरह से शरीर से आत्मा। हाथ में भगवान के अभिषेक का कलश लेता था तो जानता था कि जिस तरह से कलश से जल भिन्न है, जिस तरह कलश से जल भिन्न है, उसी तरह से इस शरीर से आत्मा, जिस तरह से कलश से जल निकल रहा है, उसी तरह से शरीर से आत्मा भी। कलश में शुद्ध जल हो तो परमात्मा तक पहुंचता है, और कलश में अशुद्ध जल हो तो नाली तक पहुंच जाता है। उसी तरह देह रूपी कलश में यदि शुद्ध आत्मा, शुद्ध भावना का जल भरा है तो फिर हम परमात्मा तक पहुंचेंगे, और अशुद्ध भावनाओं का जल भरा है तो फिर हम नरक की यात्रा। ये भरत बोध से भरा है। भरत के जीवन में समस्या, भरत भोजन करने बैठे, पटरानी सुभद्रा खीर परोसी, लेकिन खीर कुछ गर्म थी और गरम थी। अब गरम खीर आ गई तो क्या करोगे? आप जानना शुरू कर दो, लेकिन भरत ने सामयिक सुन, सुभद्रा ने पंखा डुलाना शुरू कर दिया, खीर ठंडी हो जाए। भरत कहता तुम जब तक खीर ठंडी करो तब तक मैं कुछ कर्म ठंडे कर दूंगा। वह सामयिक करना शुरू कर दिया। एक वेद विज्ञानी का जीवन क्या होता है? वह हर परिस्थिति में अपने आप को कैसे शांत रखता है, और तो शब्द सिद्धू पद से पूरा सिद्ध समुदाय है। आपने तत्वासूत्र पढ़ा, तीर्थ, लिंग, चारित्र, प्रत्येक, बुद्ध, उदित, ज्ञान, अवधान, अंतर साध्य। कितने तरह के सिद्ध होते? कौन सी गति से सिद्ध है? उन सभी सिद्धों को नमस्कार करें जो जो 8 गुणों से युक्त हैं। उन 8 गुण वाले, चाहे वो किसी भी गति से सिद्ध हुए हो, किसी भी काल में सिद्ध हुए हो, किसी भी क्षेत्र में सिद्ध हुए हो, चाहे भरत क्षेत्र से सिद्ध हुए हो, चाहे कैलाश से सिद्ध हुए हो, ढाई द्वीप में कहीं से भी सिद्ध हुए हो, कभी भी सिद्ध हुए हो, कितनी भी ऊंची अवगाहना से सिद्ध हुए हो, कितनी भी छोटी अवगाहना से सिद्ध हुए हो। भरत चक्रवर्ती 550 धनुष का होकर के 3.5 हाथ भी को नमस्कार कर रहा है। क्या क्या भरत चक्रवर्ती क्या कर रहा है? 500 धनुष का है, बाहुबली समय 500 धनुष थे, लेकिन 500 धनुष का चक्रवर्ती
क्योंकि भरत को मालूम था कि मैं 500 धनुष ऊंचाई वाला करूं, लेकिन 3.5 हाथ वाला आत्मा सिद्ध आत्मा हो जाता है, शुद्ध आत्मा हो जाता है। तो 550 धनुष वाला भी अपने आप को ऊंचा नहीं मानता, अपने आप को नीचा मानता, और 3.5 हाथ वाले को कैसे क्या माना? ऊंचा माना। देख लिया कि सिद्ध है। ज्ञान सिद्ध तो जाते हैं, क्योंकि आत्मा रूपी है और अवधि ज्ञान रूपी हो जाता है, और परमात्मा मेरे ज्ञान में आ जाता है, क्योंकि 2 द्रव्य में 1 मिलती हो नहीं जाती। इसलिए कितना भी बड़ा हो, सिद्धता है कि सिद्ध आपकी आत्मा में आने वाले ये मानना और विचर का भी कभी पीर बने, अतीर बने, शरणार्थ कच्चू बन के नहीं आने वाले। कुछ भी बन के आने वाले नहीं, एक बार परमनाश की सिद्धता तक पहुंच के भी लौटने वाले। अब तुम कहो कि देवशास्त्र अत्यावरण, तुम बुलाओ और देव नहीं आएंगे, तुम बुलाओगे हम नहीं आएंगे, तुम बुलाओगे साथ नहीं आएंगे। फिर ये आह्वान जो आप करते हैं सिर्फ श्रद्धा की अभिव्यक्ति है, श्रद्धा की। परमात्मा अपने स्थान से चलित नहीं होता, परमात्मा अपने स्थान से चलित नहीं होता, आता भी नहीं, करता भी नहीं। हमारा सिद्ध परमात्मा ना किसी को सुख देता है, ना किसी को दुख देता है, ना किसी का दुख आता है, ना किसी को सुख करता है, क्योंकि परमात्मा कार्य से है। परमात्मा कारण कैसे है? ये सुख और दुख में कारण बनना हम लोगों का कार्य है, जगत लोगों का काम है। उत्कृष्ट परमात्मा कर्मातीत परमात्मा है, और जो कर्मातीत परमात्मा है वह स्वयं अपना अनंत सुख देगा कि तुम्हारे सुख में कारण है। एग्जाम चल रहे हो, सभी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, पेपर में रहे हैं, तो पहले विद्यार्थी अपना पेपर करता है कि दूसरे को हल करे। बोलो, यहाँ सुकुमार विराज खड़े हैं, यहाँ सुकुमार के पिता खड़े हैं, समझ रहे? एक प्रश्न आ गया कि सुकुमार विराज खड़े हैं, उन्हीं के सामने उनके पिताजी खड़े, तो पिताजी ने श्यामली से रक्षा क्यों नहीं की? तो मैंने कहा भाई देखो, जब पेपर दोनों का चल रहा हो, बोलो, तो दोनों अपना अपना पेपर देंगे कि दूसरे का पेपर करेंगे? दोनों अपने अपने स्थान में उत्कृष्ट लेते हैं। यदि पुत्र सुकुमार को एक भान नहीं कि कौन रक्षण कर रहा, तो पिता को एक भान कहां से हो जाएगा कि पुत्रवास मिल रहा है। 5 पांडव और उपसर्ग, 5 पांडव उपसर्ग, लेकिन 5 में एक भी पांडव दूसरे की सहायता के लिए क्यों नहीं करता?
क्योंकि एग्जाम 5 का चल रहा है, समझ रहे? पांचों शुक्ल ध्यान की परीक्षा दे रहे थे। शुक्ल ध्यान में ये थे, कौन से ध्यान में ये थे? और शुक्ल ध्यान में पर की सुध नहीं आती। शुक्ल ध्यान वाले को पर की सुध नहीं आती है। शुक्ल ध्यान वाला अपने शरीर को भी नहीं जानता कि शरीर में क्या हो रहा है, उससे बाहर का भान क्या आएगा कि दिन को क्या हो रहा है, अर्जुन को क्या हो रहा है, कृष्ण को क्या हो रहा है। बोलो भैया, अपने स्वरूप को इतनी भली भांति जान चुके थे कि शरीर के भीतर मेरा आत्मा है, वही मैं हूँ। ये शरीर मरण धर्म है, शरीर नाशवान है, शरीर पुद्गल है, मैं पुद्गल नहीं हूँ। और एक भली भांति जान करके हर तरह की आकुलता से मुक्त जीवन जीते। श्री कुमार सुगौसन 5 में, अब कोई बोल देता कि 5 पांडवों में से 2 को विकल्प आ गया था, या श्रीपाद जी बोल देते, लेकिन जरा विचार करो, 3 के कौन सा सनन था? वज्रवृषभ नारा सनन था। जिसके वज्रवृषभ नारा सनन होता वह मोक्ष था, और जिसके उससे हीन सनन होता है वह सर्वार्थ सिद्धि जाता है। और सर्वार्थ सिद्धि कौन जाता है? जो 11वें स्थान में शुक्ल ध्यान जाता है। क्या शुक्ल ध्यान में क्रिया का विकल्प आएगा? बोलो, क्या 11वें स्थान के शुक्ल ध्यान में क्रिया का विकल्प आएगा? बोलो, नहीं आएगा। तो नकुल और सहदेव भी विकल्प से अतीत थे। तुम्हें क्या समझा भैया? इसलिए ये समय सार उन्होंने जिया था। समय सार कुंद ने लिखा, ऐसी बात नहीं। कुंद के पहले अनंतानंद मुनिराज इस समय सार को लग चुके हैं। क्या कुंद के पहले अनंतानंद मुनिगण इस समय सार को अपने स्वरूप में अनुभव कर चुके। और तो सुनो मजे की बात, फिर कोई कहता है समय सार को सौंदर्य कितने साल पुराना? कोई महानगर नहीं, कोई महानगर नहीं, एक गांव। क्या गांव? अब 50, 60, 70 साल पुराने गांव के नाम पे तुम सौंदर्य का समाचार कह दोगे, तो तुम्हारा समाचार 2000 साल पुराना कैसे बचेगा? और तो सुनो, तो समय सार सौंदर्य का नहीं है, सौंदर्य का नहीं है। मैं इसको सौंदर्य को नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो समोसरण ग्रंथ है। इसका ग्रंथ है समोसरण का ग्रंथ है, जो समोसरण में तीर्थंकरों के तीव्र ध्वनि से मिश्रित हुआ है। तीव्र ध्वनि से मिश्रित हुआ है, वो किसका? तीर्थंकर का। यही नहीं, बोलो
जाएगी। हाँ, क्योंकि कलम चलती है, उसके पूर्व विचार चलते हैं। विचार आत्मा के ज्ञान की पर्याय है। जब आत्मा में निर्मल ज्ञान पर्याय का जन्म होगा तो शुद्ध विचार कहलाएगा और शुद्ध विचार को लिखा है। ऐसे निर्मल आत्म विचारों से परिपुष्ट आत्मा का अनुभव करने वाले महायोगीश्वर स्वसंवेदी श्रवण कुंद कुंद भगवान के द्वारा ये समय साल लिखा था। लिखने के पहले उन्हें कौन याद आया? उन्हें कौन याद आया? जब भी आप कोई कार्य करते हो आपको कौन याद आता है? अपना इष्ट याद आता है। तो उनका लक्ष्य क्या है? सिद्ध स्वरूप को पाना। तो जो सिद्ध है उनको नहीं याद कर लिया। सब सिद्धे पंडितवा, सभी सिद्धों को बता करके सिद्ध हो गया लक्ष्य। और लक्षण क्या हुआ? आचल, अनुभव, गति को प्राप्त। ऐसे सिद्धों को नमस्कार करके क्या करना? केवली शुद्ध केवली के द्वारा कहे गए, मैं अपने मन से नहीं कहा क्या? शुद्ध केवली हृदय शुद्ध केवली द्वारा कहे गए। क्यों? कुंद कुंद के पहले शुद्ध केवली तो थे, तीर्थंकर तो केवली मोक्ष चले गए थे, लेकिन शुद्ध केवली तो भद्रबाहु वाचन अंक के क्या थे? तो आप देखिए कि ऐसे शुद्ध केवली को नमस्कार करके वो स्वामी कहूंगा किसको? समय बावड़, समय माने आत्मा, बावड़ यानी प्राप्त, आत्मा की भेंट को मैं कहूंगा। बावड़ यानी होता शास्त्र, बावड़ यानी होता भेंट, आत्म शास्त्र। समय बावड़ का दूसरा नाम आत्म शास्त्र। कौन सा शास्त्र? आत्म शास्त्र। अथवा आत्मा के भेंट। ये कुंद कुंद ने भेंट चढ़ाई है आत्मा के लिए प्रियवंत को। ये आत्म सिद्धि का शास्त्र है, आत्म शुद्धि का शास्त्र है। ऐसा समझदार नामा शास्त्र लिखा हुआ है। इस शास्त्र में वह सब बातें कौन करती है जो पहले आप अभ्यास कर चुके हैं। एक गाथा में पूरे संसार की सब बातों को लेकर उन्होंने कह दिया कि देखो भैया, काम, भोग और बंध की कथाएं तो आपने अनादिकाल से सुनी है, परिचय में नहीं है, वो अनुभव में नहीं है। इसलिए वो तो सर्वत्र सुलभ है, और जो सर्वत्र सुलभ है वो मेरे द्वारा मिलने वाला भैया। भागवत में अपनी जैन समाज के बहुत सारे लोगों के पास सोने चांदी की सोने चांदी की दुकानें भी, तो जिसके पास सोने चांदी की दुकान है उसकी दुकान पर दाल चावल सब्जी बोलो मिलता है क्या? दाल चावल सब्जी उसकी दुकान पर
व्यवस्थित बैठता है, व्यवस्थित संभालता है। देखो, आप सब्जी की दुकान पर जाना कितना सोच रहे हो, और सोने की दुकान पर जाना सोच रहे हो। आज ये सफल लगी तुम्हें दिख रही है, लेकिन क्या इसमें कहीं स्वर्ग है? क्योंकि मालूम है कि जब सोना खरीदते हैं तो सोने के तौलने के तराजू में हवा भी नहीं लगना चाहिए। क्या सोना तौलते समय तराजू में हवा भी नहीं लगना चाहिए। इसलिए यदि आप और वस्तु तोलेंगे तो ऐसी तौल के दिखाई जाएगी, बाहर लाके दिखाई जाएगी, और सस्ती तोलेंगे और बाहर बड़े कांटे तौल के दिखाई जाएगी। लेकिन जब सोना तोलेंगे तो कांच की पेटी रहेगी। क्या रहेगी? कांच की पेटी के भीतर तराजू रहता है। कहाँ रहता है? रास्ता समझ रहे ना? कांच की पेटी के भीतर तराजू रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यदि जरा भी पंखे की हवा यदि लग गई बाहर तो या तो सोना कम पहुंच जाएगा या आधे पहुंच जाएगा। कांच की पेटी के भीतर से तोलेंगे ताकि हवा भी ना लग जाए, तराजू भी पड़े। क्या उसी तरह समय सार का अस्तित्व सोने को तोलने जैसा। कैसा? सोने को तोलने जैसा है। कैसा है? सोने को तोलने जैसा है। आप बिल्कुल निश्चित रहो, सोने को तोलने जैसा। कैसा है? सोने को तोलने जैसा। अब सोने को तौलते समय ग्राहक की नजर कहाँ रहती है और विक्रेता की नजर कहाँ रहती है? दोनों की नजर आटे पर है, और सोना लेते समय सावधानी रखी जाती है। ये सोना ले रहा हूं, ध्यान देना। हाँ, आभूषण चाहिए हो तो हमारे यहाँ निःशुल्क आभूषण बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ कारीगरी निःशुल्क की जाती है, समझ रहे? लेकिन सोने के बिस्कुट चाहिए तो कीमत ज्यादा है। यदि आप आभूषण खरीदे सोने के तो आपको कुछ कंसेशन मिलेगा, लेकिन आप सोने के बिस्किट खरीदेंगे तो आपको कंसेशन क्यों? इस रस को भी समझो, क्योंकि
उसी तरह क्योंकि बिस्किट में आपका 90% शुद्ध होनी चाहिए, वो शुद्धता उसमें, लेकिन आभूषण में कुछ और मिलाया गया है। प्रिय बच्चों, यही स्थिति देखो, एक और एग्जाम्पल देखो। एक खदान में पड़ा सोना, एक भट्टी पर तपता हुआ सोना, और एक तप करके 99.99 सोना, तीनों सोना में अंतर नहीं। उसी तरह से लेकिन सोना तीनों में, सोना जो खदान में पड़ा था उसमें सोना है, जो भट्टी पर तपा उसमें भी सोना है, जो तैयार हुआ है उसमें भी सोना है। उसी तरह बहिरात्मा में भी परमात्मा, अंतरात्मा में भी परमात्मा, और परमात्मा में तो परमात्मा। खदान में पड़े हुए सोने को जो देख लेता है वो खदान से उठा लेता है। एक शोरूम के सोने को खरीदता है और शोरूम वाला अपनी खदान, एक शोरूम से, आप शोरूम से खरीदना जानते हो क्या? और शोरूम वाला खदान से निकलवा आपको सामने के मुनिराज दिख रहे हैं कि मुनिराज हैं? आपको शोरूम का माल दिख रहा है, आपको चित्रालय की दुकान नजर आ रहे हैं, शोरूम का माल नजर आ रहा है, लेकिन कुंद भगवान कहते हैं मेरे लिए तो खदान का सोना नजर आ रहा है। सुन रहे भैया, सुन रहे ना? और खदान के सोने को खरीदने में कम पैसा लगता है। अब देखो, ये जो इतने श्रावक बैठे यहाँ पर, एक खदान का सोना, क्या क्या खदान का सोना है, और एक भट्टी पर तपता हुआ सोना है। आप पर तपता हुआ सोना है, और वो तप करके शुद्ध हुआ सोना है। तुम्हें कौन सा दिख रहा है? वो वाला सोना, लेकिन मुझे तो तीनों सोना दिख रहे हैं कि खदान वाला और सोना, क्योंकि दुकान में से सोना बिक जाएगा तो नया माल कहां से आएगा? बोलो, नया माल कहां से लाऊंगा? ये सोना, ये तो आत्माएं चली गई सिद्धा है, नई आत्माएं चाहिए कि नहीं खदान में से? तो समय सार ये कहता है, एक खदान में पड़ी स्वर्ण राशि, हे प्यार माओ, जिस तरह
बक्सवा में हीरे की खान मैंने हमारे गांव के पास है, तो देखा कि वहां हीरे की खान है और गांव के लोग आज तक नहीं जान पाए कि हीरा होगा। उन्हीं के खेत 10 लाख रुपए एकड़ के बिक गए और बाद में मालूम चला कि इतनी सी जगह में 4 करोड़ का हीरा निकला। प्रिय बंधुओं, तात्पर्य ये है कि जब तक बोध नहीं है सो गेहूं उगाते रहे। क्या उगाते रहे? और जब मालूम चला कि भैया इसी खेत के नीचे हीरे की संभावना है तो लोगों ने खेत बेचना बंद कर दिया। कंपनी वाले ऊपर से यंत्र लगाते हैं और जमीन के नीचे के हीरा को देख लेते हैं। हम ऐसे ठहरे कि हम अपनी आंख से खेत में हीरा देखना चाहते हैं, सो हमें हीरा दिखता नहीं है, लेकिन वो कंपनी वाले क्या करते हैं, उन मशीनी साधनों से जमीन के 400 मीटर नीचे 400 फीट नीचे कहाँ हीरा पड़ा है उसको खोज लेते हैं। प्रिय बंधुओं, उसी तरह हम चर्म चक्षुओं से देखना चाहते अपने भीतर के परमात्मा को, तो कहाँ दिखने वाला परमात्मा? जो परमात्मा अनुभव की चक्षु से दिखता है। हमारे कुंदादी ने जिसे अनुभव की चक्षु से देखा है और बताया है कि इस आत्मा में भी परमात्मा है। अब क्या हो गया? पन्ना का अपना क्षेत्रीय घोषित हो गया कि इसमें हीरा निकालते हैं। 15 बाई 15 की जमीन इतने में मिलेगी और कितने समय के लिए? 1 महीने के लिए मिलेगी। 20 बाई 20 फीट की जमीन 20,000 में मिलेगी 1 महीने के लिए। कितने समय के लिए? आप बताओ क्यों क्यों खरीद रहे लोग? क्योंकि विश्वास में पड़ा है कि हीरा हो सकता है। भैया वहां तो हो सकने की संभावना है, लेकिन तुम्हारे आत्मा में तो परमात्मा है। संभावना का नाम ही नहीं है। क्या संभावना नहीं है? तू ही परमात्मा है। सब पे सुनता हूँ सुधड़ाया अब तुझे पता पड़ जाए, जिस किसान को पता लग जाए, अरे भैया कि इस खेत में हीरा है, वो तो निकालेगा नहीं। और थोड़ी दूर देखो, श्रीपाल जी को लिखा हुआ मिल जाए कि जमीन के घर के इस कोने में कितना धन गड़ा हुआ है, तो श्रीपाल जी क्या करेंगे? समझ रहे ना? समझ रहे ना? राजस्थान में कुछ लोग ऐसे हैं जो धन कहीं गाड़ते थे और उसकी वसीयत कहीं लिख के रखते थे। जहां धन गाड़ते थे वहां एक पत्थर दूर गाड़ दिया और एक पत्थर यहां गाड़ दिया। अब फिर वो कैसे निकालेंगे? कतार